जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, गद्य खंड में जो जीवन परिचय थे हमने तैयार कर लिए हैं। अब काव्य खंड में जो जीवन परिचय हैं उनको तैयार करेंगे। आज तैयार करेंगे हम प्यारे बच्चों को तुलसीदास जी का जीवन परिचय तैयार करेंगे। तुलसीदास जी के जीवन परिचय को समझने की जरूरत है प्यारे बच्चों। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो तुम्हें याद या रटना पड़े। हम किसी भी जीवन परिचय में कोई भी चीज रटेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे और जो भी याद करना है वो क्लास में करने की कोशिश करेंगे। बाकी नोट्स हमारे पास होंगे जब एग्जाम हमारे बिल्कुल नजदीक होगा, 3-4 दिन रह जाएंगे, तब हम उसे एक बार फेर लेंगे, एक बार सरसरी निगाह से, तो हमें अच्छे से याद रहेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, बाबा तुलसी जी के जन्म स्थान और जन्म को लेकर विद्वानों में आपसी मतभेद है। आपसी मतभेद हैं। कोई बाबा तुलसी का जन्म स्थान सोरो सुगर क्षेत्र बताता है जो जनपद कासगंज में है, पूर्व में जिला एटा में था। कोई आजमगढ़ बताता है तो कोई रामपुर। और जन्म की बात करूं तो कोई 1554 संवत बताता है, कोई 1589, कोई कुछ। तो इनके जन्म और जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में आपसी मतभेद हैं। तो उन मतभेदों को हम जान लेते हैं। उन मतभेदों को जानने से पहले एक बाबा तुलसी जी की स्टोरी मैं आपको बता दूं। प्यारे बच्चों, क्या हुआ था कि बाबा तुलसी को इनके माता पिता ने बचपन में ही त्याग दिया था। तब इनकी भेंट, इनका जो पालन पोषण हुआ था वो संत नरहर दास ने किया था। इनकी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेवारी संत नरहर दास की ही थी। उन्होंने बहुत अच्छे से पालन पोषण किया बाबा तुलसी का। फिर रत्नावली नाम की एक कन्या से इनका विवाह हो गया। ये अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करते थे प्यारे बच्चों, बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो उसी प्रेम में डूबे रहते थे। एक दिन क्या हुआ, इनकी पत्नी बाबा तुलसी को बिना बताए अपने मायके चली गई। और जब बाबा तुलसी शाम को घर लौटे तो इन्होंने देखा कि पत्नी घर पे है ही नहीं। जब आस पास पड़ोस में पूछा तो इनको पता चला इनकी पत्नी तो अपने मायके गई है। तो रात में ही ये अपनी पत्नी से मिलने निकल पड़े घर से। प्यारे बच्चों, बारिश हो रही थी, गंगा नदी को पार करके जाना था। गंगा नदी में जल प्रवाह अत्यधिक हो रहा था, गंगा नदी उफान पे थी। तो क्या हुआ, गंगा नदी में एक बॉडी, एक लाश तैर रही थी, जा रही थी। तो बाबा तुलसी ने देखा कि ये तो नाव जा रही है, तो उसी बॉडी को पकड़कर ये गंगा नदी को पार हो गए। और जब ससुराल में घर के नजदीक पहुंचे, पास पहुंचे, तो इन्होंने देखा कि खिड़की से एक रस्सी लटक रही थी। तो ये उस रस्सी को पकड़ के और अपनी पत्नी के कमरे में प्रवेश कर गए। जब इनकी पत्नी ने पूछा, इन्होंने अपनी पत्नी को जगाया तो वो एकदम अचंभित रह गई और पूछा कि नाथ आप यहाँ कैसे पहुंचे। तो इन्होंने बताया कि आपने ही तो रस्सी टांग दी है खिड़की पे, मैं उसे पकड़ के आ गया। इनकी पत्नी ने देखा कि मैंने तो कोई रस्सी नहीं टांगी है, देखते हैं। देखा तो वह सांप लटक रहा था। उसको देखे एकदम अचंभित हो गई इनकी पत्नी रत्नावली और बाबा तुलसी से कहने लगी कि इस हड्डी और मांस और चमड़ी की देह में आप इतना आसक्त रहते हैं, इतना प्रेम करते हैं। अगर इतना प्रेम प्रभु श्री राम जी के चरणों में आपने लगा दिया होता तो आपको सदगति प्राप्त हो गई होती प्रभु। तो उसी दिन से ये बात बाबा तुलसी को रत्नावली की लग गई और संसारिक मोह माया से अपना ध्यान भंग करके ये काशी जा पहुंचे। काशी के बाद चित्रकूट, अयोध्या, ये भिन्न भिन्न स्थानों पर रहे। अयोध्या में पहुंच के इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की प्यारे बच्चों। तो हमें बाबा तुलसी के बारे में, उनके जीवन के बारे में तो जानकारी मिलती है, बाकी अपने जीवन को सुधारने के लिए भी एक अवसर की तरह मिलता है। तो प्यारे बच्चों, जानते हैं बाबा तुलसी का जीवन परिचय।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विद्वानों में इनके जन्म और जन्म स्थान को लेकर आपसी मतभेद हैं, तो उन मतभेदों को जान लेते हैं। सबसे पहले तो कोई प्रामाणिक जानकारी मिलती नहीं है हमें। प्रामाणिक जानकारी नहीं है। एक विद्वान है, इतिहासकार हैं, डॉक्टर नगेंद्र। तो हम इनके जन्म के बारे में जान रहे हैं प्यारे बच्चों, बाबा तुलसी के जन्म के बारे में। इनके बारे में क्या क्या मतभेद हैं आपसी विद्वानों में, उनको जानते हैं। एक विद्वान है डॉक्टर नगेंद्र। इनके अनुसार बाबा तुलसी का जन्म ये बताते हैं कि संवत 1554 में हुआ था। संवत 1554, अगर मैं अंग्रेजी कैलेंडर की बात करूं, तो 1497 ईस्वी। 1497 ईस्वी। ठीक है प्यारे बच्चों। संवत और ईस्वी में बेसिक जो अंतर है प्यारे बच्चों, ये हिंदी कैलेंडर है, ये अंग्रेजी कैलेंडर है। हिंदी कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से, हमारा जो कैलेंडर है हिंदू कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष पहले लागू हो गया था, 57 वर्ष पहले आ गया था। इनमें और इनमें हमेशा 57 वर्ष का अंतर रहेगा। संवत में और ईस्वी में 57 वर्ष का अंतर रहेगा। कहीं संवत दिया है तो 57 वर्ष घटा दीजिए, और ईस्वी दिया है तो 57 वर्ष जोड़ दीजिए, आपको संवत और ईस्वी निकालना आ जाएगा। जब हम इतिहास पढ़ रहे होंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों अच्छे से। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बाबा तुलसी का जन्म जो हुआ था 1554 संवत में हुआ था, 1497 ईस्वी। और एक विद्वान है बैनी माधव दास। बैनी माधव दास, वो किस प्रकार से है? पंद्रह सौ 54 से कालिंदी के तीर। 1554 से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोहा याद रखेंगे। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। ये बैनी माधव दास जी ने अपनी एक रचना में ये इस दोहा का संकलन किया है। उस रचना में इस दोहा को लिखा है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। ठीक है प्यारे बच्चों, एक विद्वान है शिव सिंह सरोज। ये जो बाबा तुलसी का जन्म बताते हैं, बाबा तुलसी का जन्म बताते हैं प्यारे बच्चों, वो बताते हैं संवत 1583। संवत 1583 तो लिखेंगे संवत 1583। कितना? 1526 ईस्वी। ठीक, वही 57 साल का अंतर। एक मत हमने जाना, दूसरा मत, तीसरा मत, और एक मत और है प्यारे बच्चों इनके जन्म के बारे में, वो है राम गुलाब द्विवेदी के अनुसार। पंडित राम गुलाब
द्विवेदी। इन्होंने भी अपनी रचना में, पंडित राम गोलाब द्विवेदी ने भी अपनी रचना में जो इनका जन्म बताया है वो बताया है संवत 1589 और ईस्वी 1532। ध्यान रखेंगे पंडित राम गोलाब द्विवेदी। और अगला जो मत है प्यारे बच्चों, एक लास्ट मत हम जान लेते हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन का। पांचवा मत सर जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक, सर जॉर्ज ग्रियर्सन की मैं बात करूं तो 1589, ये संवत 1589 और ईस्वी 1532 मानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो सर्वाधिक मान्य मत है, सबसे ज्यादा विद्वान जिस मत को मानते हैं प्यारे बच्चों, वो है ये वाला मत, संवत 1589 ईस्वी 1532। इस मत को मान्यता मिली हुई है। अगर हमें ये चीजें याद नहीं रहती हैं, ये तीन मत हमें याद नहीं रहते हैं ऊपर वाले, ये तो इसी का यही है, सेम है, तो हम क्या लिखेंगे बाबा तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। सबसे पहले तो यही रहेगा, जीवन परिचय लिख रहे होंगे कि इनके बारे में प्रमाणिक कोई ठोस जानकारी हमें नहीं मिलती। इनके बारे में विद्वानों में आपसी मतभेद हैं। उन मतभेदों में सर्वाधिक जो मान्य मत है वो संवत 1589 1532 ईस्वी माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी डॉक्टर नगेंद्र, बेनी माधव दास, शिव सिंह सरोज, डॉक्टर नगेंद्र, इनको अगर हम नोट डाउन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और भी अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर पर पड़ेगा आपकी नोटबुक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनके जन्म के बारे में इतनी बातें हमने जानी। अब इनके जन्म स्थान के बारे में और हम जान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये मत सर्वाधिक मान्य है, सर्वाधिक मान्य मत। इसको याद रखना है हमें। ठीक है प्यारे बच्चों, और सबको याद रख लें तो और अच्छी बात है। तो आप नोट डाउन कीजिए, जो बच्चे नोट डाउन नहीं कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लें। मैं इसे साफ करता हूं और चलते हैं आगे। अब जानते हैं इनके जन्म स्थान के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, जन्म स्थान के बारे में। जन्म स्थान, जन्म स्थान के बारे में भी कोई प्रमाणिक ठोस जानकारी नहीं है, तो लिख देंगे प्रमाणिक जानकारी नहीं है। फिर क्या, तो आप क्या करें, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें और इस प्रकार से कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों, तुलसी चरित के अनुसार, तुलसी चरित के अनुसार, तुलसी चरित के अनुसार इनका जन्म स्थान माना जाता है प्यारे बच्चों, वो बांदा जिला राजापुर गांव, यूपी का जिला बांदा। जिला बांदा में एक गांव पड़ता है
राजापुर। ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों इतनी बात। जिला बांदा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसमें एक गांव पड़ता है राजापुर। तुलसी द्वारा रचित एक पंक्ति है प्यारे बच्चों, तुलसी द्वारा रचित पंक्ति। तो क्या कहते हैं? मैं पुण्य निज गुर सन सुने। ठीक, क्या कथा शुशूकर खेत। ठीक है प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों का रचना की है, जिसमें वो कहते हैं मैं पुण्य निज गुरु सन सुने, कथा शुशूकर खेत। क्या पंक्ति है? पढ़ के देखिए मेरे साथ, अच्छा लगेगा आप सबको कि मैं पुण्य निज गुरु सन सुने, कथा शुशूकर खेत। ठीक है, अब सूकर खेत में इन्होंने गुरु के मुख से जो कथा सुनी, उसके बारे में भी दो मतभेद आपको देखने को मिलेंगे। क्या? सूकर खेत एक तो मानते हैं वर्तमान में जनपद कासगंज में एक जगह पड़ती है सोरों। जनपद कासगंज में एक जगह पड़ती है सोरों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कुछ लोग तो ये मानते हैं सूकर खेत को, ठीक, सूकर क्षेत्र को, और कुछ लोग ये मानते हैं कि भ्रमवश हमने ऐसे मान लिया है ये आजमगढ़ जिला में है सूकर क्षेत्र, आजमगढ़ जिला। ठीक है प्यारे बच्चों, आजमगढ़ जिला में है सूकर क्षेत्र। ये पहले जिला एटा में था, ठीक है, अभी कासगंज हो गया है, पहले एटा जिला में था सोनू। ठीक है, जब विभाजन हुआ तो एटा और कासगंज अलग अलग कर दिए गए, तो कासगंज के हिस्से में सोनू आ गया। ठीक, कुछ लोग ये मानते हैं कि आजमगढ़ जिला है उत्तर प्रदेश का, वो है सूकर खेत। तो इतने मतभेद विद्वानों में हैं। अब इसमें जो लिख लेते हैं वो लिख लेते हैं सर्वाधिक मान्य, सर्वाधिक मान्य। विद्वान जिस मत को सर्वाधिक मान लेते हैं, मानते हैं, सबसे ज्यादा जो मान्यता मिलती है वो मिलती है जिला बांदा गांव राजापुर। क्या? जिला बांदा ग्राम राजापुर। ठीक, जब भी हम वर्णन करेंगे तुलसीदास के जीवन परिचय को लेकर, तो ग्राम बांदा उत्तर प्रदेश का जिला बांदा और ग्राम राजापुर। मैं एक जब पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ में इन सब चीजों का मैंने वर्णन कर दिया है। आप अगर उसे एक बार पढ़ लेंगे उसी हिसाब से, उसी प्रकार से, उसी तरीके से आप एग्जाम में उसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसे करता हूं साफ। जन्म स्थान और जन्म को लेकर जो संशय था उन पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब जानते हैं इनके माता पिता के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, माता और पिता। माता का नाम था होलसी। ठीक प्यारे बच्चों, तुलसी जी की माता का नाम क्या था? हुलसी। और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। ठीक, इतनी बात हम जान लेंगे।
हुआ क्या था कि तुलसीदास को इन्होंने छोड़ दिया था बचपन में ही। तुलसी को छोड़ दिया था या त्याग दिया था? छोड़ दिया था। ठीक। अब इनका जो पालन पोषण किया था वो किया था प्रसिद्ध संत हैं एक संत नर हरदास। इन्होंने इनका पालन पोषण किया और इनको ज्ञान भी दिया शास्त्रों का। ठीक है प्यारे बच्चों, इनको शास्त्रों का ज्ञान भी दिया। अब क्या हुआ, तुलसीदास जी की जो शादी हुई थी प्यारे बच्चों, वो शादी हुई थी रत्नावली से। किनकी पुत्री थी? ये थी पंडित दीनबंधु की पुत्री। ध्यान रखेंगे, पंडित दीनबंधु की पुत्री थी। इनका विवाह जो हो गया था तुलसीदास जी का। ठीक। इतनी चीज हम ध्यान रखेंगे। पत्नी का नाम था रत्नावली। अब क्या होता है, एक दिन ये रत्नावली अपने पिता के पास चली जाती है। कहाँ पे? पंडित दीनबंधु के यहाँ, अपने पिता के यहाँ चली जाती हैं। अब बाबा तुलसी जब शाम को घर आते हैं तो इनको अपनी पत्नी नहीं मिलती हैं। ये चिंता में पड़ जाते हैं। ये आस पास पड़ोस में पूछते हैं कि मेरी पत्नी कहाँ गई, आपने किसी ने देखा है? तो पड़ोसी बताते हैं कि वो तो आज ही अपने मायके गई है। तो बाबा तुलसी शाम को ही अपने झोला और डंडा उठा के अपनी ससुराल जाने लगे। तो ससुराल जाने पे इनको दो समस्याओं का सामना करना था। एक पड़ती थी नदी। ठीक। तो इस नदी में एक बॉडी तैर के जा रही थी। तो बाबा तुलसी समझे नाव जा रही है और उस बॉडी को, उस लाश को पकड़ के गंगा को पार हो गए। बारिश हो रही थी प्यारे बच्चों, बहुत जोर की। जब बाबा तुलसी घर पे पहुंचे, जब बाबा तुलसी घर पे पहुंचे तो क्या होता है कि यहां से एक रस्सी लटक रही थी। तो बाबा तुलसी ने सोचा कि क्यों ना मैं इस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ जाऊं, क्योंकि दरवाजे से जाता हूं तो फिर रात हो रही है, सब लोग डिस्टर्ब होंगे, ये कहेंगे इतनी रात में कैसे आ गए। तो बाबा तुलसी इस रस्सी को पकड़ के और कमरे में गए और इनकी पत्नी आराम फरमा रही थी। तो इन्होंने पत्नी को जगाया। बाबा तुलसी ने अपनी पत्नी को जगाया। वो एकदम अचंभित होकर उठी। उन्होंने कहा आप? उन्होंने कहा हाँ, कि आप मुझे बिना बताए चली आए। तो इन्होंने कहा पहले तो आप ये बताइए कि छत पे आ कैसे गए? उन्होंने कहा मैं खिड़की से आया हूँ, आपने जो रस्सी नहीं लटका दी थी, टांग दी थी, उससे उसे पकड़ के आ गया। उन्होंने कहा मैंने तो कोई रस्सी नहीं टांगी है। उन्होंने कहा अरे टांगी तो देख लो जाके। देखा तो वो रस्सी नहीं प्यारे बच्चों, एक सांप था। क्या था? सर्प। तो इनकी पत्नी ने कहा कि आप भोग विलास और मुझ में इतने आसक्त हो गए हैं, जबकि मेरा मांस और हड्डी और चमड़ी का बना हुआ शरीर है, आप इसमें इतना प्रेम दिखाते हैं, एक दिन जल जाना है, बूढ़ा हो जाना है, और आप इसमें इतना प्रेम दिखाते हैं। अगर ये भक्ति, इतना प्रेम प्रभु श्री राम जी के चरणों में दिखाया होता तो आपका कल्याण हो जाता। ये शब्द जो इनकी पत्नी रत्नावली ने कहे हैं बाबा तुलसी से, अब इनका सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया। अब प्यारे बच्चों ये कहाँ चले गए? काशी। ठीक। मैं इसे साफ कर देता हूं, बाद में करता हूं, एक मिनट रुकिए। अयोध्या, अयोध्या से कहां पहुंचे? चित्रकूट। ठीक। तो इस तरह से इनका जीवन का काल रहा है। तो अब जानते हैं इनके बारे में
अब यहाँ तक की कहानी हमने जान ली कि क्या हुआ था, ये तो आराम से लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक, तो अब पहुंचते हैं कहाँ पे, काशी। सबसे पहले अपनी पत्नी से बातें सुनने के बाद बाबा तुलसी पहुंचे कहाँ, काशी। ठीक, काशी के बाद अयोध्या, और अयोध्या के बाद चित्रकूट। अब इन जगहों पे क्या क्या कारित किए हैं इन्होंने, क्या क्या किया है, उनके बारे में जानते हैं। तो काशी में तो सिर्फ ये ईश्वर भक्ति में रहे। क्या किया, ईश्वर भक्ति में रहे। ईश्वर भक्ति में रहे, ईश्वर की भक्ति की, संतों की सेवा की। ठीक, अब ये जब अयोध्या आते हैं प्यारे बच्चों, तो अयोध्या में इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। क्या किया, श्री रामचरितमानस की रचना। ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया जाता है कि श्री रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह में की गई। 2 वर्ष 7 माह, ध्यान रखेंगे। रचना 1631 संवत। यहाँ पे अनेक संतों से भेंट, ध्यान रखेंगे, अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। अब क्या हुआ, अब इनको करते हैं साफ, अब इनकी जान लेते हैं मृत्यु। ठीक प्यारे बच्चों, बाबा तुलसी की जान लेते हैं मृत्यु, इनका देहांत करा देते हैं पहले। देहांत, तो इनके देहांत के बारे में बताया जाता है कि संवत 1680। ठीक, संवत 1680, जिसे 1623 ईस्वी, 1623 ईस्वी कहेंगे, वही 57 साल का डिफरेंस में हुई थी। इनकी मृत्यु के बारे में एक दोहा प्रचलित है, संवत 1680 80 गंग के तीर। ध्यान रखेंगे इस दोहा को, संवत 1680 80 गंग के तीर। ठीक प्यारे बच्चों, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। ठीक, ये दोहा इनके बारे में प्रचलित है। अब ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा प्यारे बच्चों। तुलसी बाबा के बारे में मैंने आपको जीवन परिचय से लेकर इतनी बातें बता दी। अगर आप इनसे ही लिखना चाहें तो आप 4 से 5 पेज भर सकते हैं, 2-3 पेज की बड़ी बात नहीं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा बस, अन्यथा 1.5 पेज ही रखें आप, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी शैली जान लेते हैं प्यारे बच्चों। शैली, इनकी भाषा शैली क्या रही है। इनकी भाषा शैली जो रही है रचना में, वो श्री रामचरितमानस में प्रबंधन शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। कौन सी शैली, प्रबंधन शैली। और विनय पत्र का मुक्तक शैली। ठीक, विनय पत्र का इनकी रचना है जिसमें किया है मुक्तक शैली का।
प्रयोग। और अगर हम लिखना चाहें तो दोहावली में शाखी शैली का प्रयोग किया है। दोहावली में शाखी शैली, इनकी शैली बस इतनी याद रख लेंगे हम, पर्याप्त है हमारे लिए, ज़्यादा हमें पीएचडी नहीं करनी। इनकी रचनाएं कुछ लिख लेते हैं, क्योंकि रचनाएं ज़रूर पूछेंगे जब जीवन परिचय दिया होगा, तो 2-4 रचना हम इनकी लिख लेते हैं। इनकी कुल 12 रचनाएं हमें मिलती हैं, कुल 12। ठीक, 12 में से अगर 2-3 भी याद होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रामाज्ञा प्रश्न, रामलला, नेहछू, श्री रामचरितमानस। ठीक है प्यारे बच्चों, वैराग्य, संदीपनी और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, इतनी सफिशिएंट है, पर्याप्त है आपके लिए। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, आप इतना जो है याद रख लेते हैं तो ठीक है। श्री कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली, ये लिख लीजिए। दोहावली, दोहावली और कवितावली, ये याद रखना। कवितावली ये महत्वपूर्ण है, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक, ये स्टार में लगा देता हूँ, ये महत्वपूर्ण है। बस प्यारे बच्चों, इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय होता है कंप्लीट। आपको इनकी कहानी में बहुत ही इंटरेस्ट, बहुत ही मजा आया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। मैं इनके नोट्स पीडीएफ में आज ही इस क्लास के साथ आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो आप इस क्लास को देखिए, समझिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा। और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। कैसे लिखना है ये सब नोट्सों में आपको मिल जाएगा देखने को। और इस क्लास को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो भी सस्पेंस थे वो मैंने निकाल के रख दिए हैं आपके सामने। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, समय हो गया है अधिक। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।